दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश सघन से विरल में जाएगा कि विरल से सघन में जाएगा या किसी में जा सकता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इस सारे बातों का हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अपना नोट्स बनाया हुआ जो होता है हैंडमेड नोट्स, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं उसमें, और दूसरे का अगर नोट्स रहे तो आपको थोड़ा सा उसमें परेशानी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोले डिफिनेशन, फिर से देखिए। आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, आपतन कोण के उस मान को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। यानी आपतन जो इंसिडेंट एंगल है उसका वह वैल्यू जिसके लिए हमारा क्या हो, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं रे डायग्राम की मदद से। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, और ये आपतित किरण यहाँ पे पड़ा, और हम इसको मान लेते हैं पहले 1 मिनट डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम। रेयर मतलब विरल माध्यम, डेंसर मतलब सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन में हम लोग देख चुके हैं, जब प्रकाश की किरण क्या हो, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर भागेगा। देखिए ये अभिलंब से क्या होगा, ये मुख्य पथ से थोड़ा सा हटके दूर भागेगा। अगर इसको आप और थोड़ा बढ़ाएं, इसको मान लेते हैं ये अगर 1 है तो ये वाला रे हमारा 1 डैश, इसको आप थोड़ा और अगर नीचे करें तो ये थोड़ा और उधर भागेगा। इसको अगर 2 मान लें हम लोग तो ये आपका हो जाएगा 2 डैश। लेकिन सोचिए ऐसा कंडीशन, इसको और नीचे करेंगे तो क्या ये हमारा ऊपर नहीं हो जाएगा, और ये जाके हमारा क्या बना लेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमारा फेल हो जाता है। जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है ये हमारा फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है यहाँ पे ये नियम, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक अलग डायग्राम बनाते हैं पहले क्रांतिक कोण के लिए। ये देखिए, ये हमारा हो गया नॉर्मल यानी अभिलंब, और इससे हम और थोड़ा 2 से और नीचे लेते हैं आपतन कोण को। अब आप बताइए, अगर हमारा आपतन कोण और नीचे चल जाए 2 से, तो ये कोण हल्का और ऊपर उठेगा, और ये उठेगा तो इस तरह से उठेगा, ये मान लीजिए हमारा क्या चले गया, इसी लाइन पे आगे निकल गया, तो ये कितना डिग्री का कोण बना लिया, 90 डिग्री का। तो आपतन कोण का जो यह मान हुआ, ये वाला मान, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था, जो मान हुआ, इसी के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ। तो आपतन कोण के इसी मान को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रांतिक कोण। सभी कोण को क्रांतिक कोण नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी कोण था, इसको क्रांतिक नहीं बोलेंगे, इसको क्रांतिक नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जो ये वाला सिचुएशन हुआ जिसमें कि 90 डिग्री पूर्व गया एग्जैक्ट, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। अब ध्यान दीजिए, ऊपर मीडियम था हमारा डेंसर, नीचे था रेयर। क्या ये जरूरी है कि हमारा जो प्रकाश की किरण है हमेशा डेंसर से रेयर में ही जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, सॉरी क्रांतिक कोण के लिए, या हमारा रेयर से भी डेंसर में जा सकता है? तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें समझने का, तो आप जैसे जैसे कोण को इधर नीचे कर रहे हैं, तो ये हमारा धीरे धीरे कोण का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक सिचुएशन आया जब हो गया 90 डिग्री। लेकिन अगर आप मीडियम रेयर कर दें ऊपर और डेंसर कर दें नीचे, तो ये क्या होगा, हमारा टेंस करेगा टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ अगर ये आएगा तो कोण 90 डिग्री होने की बजाय और ये घटने लगेगा। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि क्रांतिक कोण तभी होगा जब हमारा प्रकाश डेंसर से किधर जाएगा, रेयर में। क्रांतिक कोण हमारा तभी बन पाएगा जब हमारा प्रकाश की किरण किधर से जाएगा, डेंसर टू रेयर, सघन माध्यम से विरल में जाएगा, तभी क्रांतिक कोण बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण से ही रिलेटेड है। इसको समझने के बाद ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन, या इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। बेसिकली परावर्तन कब होता था, जब प्रकाश हमारा किसी स्मूथ सरफेस पे, जैसे हमारा मिरर पे पड़े, तो ये पड़ा और मिरर से ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया उस मीडियम में। यहाँ पे मीडियम अलग अलग होता है, फिर भी जो है प्रकाश दूसरे मीडियम में जाता नहीं है, बल्कि सेम मीडियम में वापस आ जाता है, तब उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कैसे संभव है कि हवा हो, इधर कांच है, जैसे डेंसर से रेयर में जा रहा है, हम कहें प्रकाश को भेजें और इसमें नहीं जाए, इसका वजह इसके बजाय वो वापस उसी मीडियम में, ऐसा कैसे संभव है? तो क्यों संभव है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम रे डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये ऊपर मान लीजिए आप डेंसर है और ये मीडियम है रेयर। आप देख चुके हैं कि क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह मान है जिस मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, आपतन कोण के इस मान को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। लेकिन अगर आप क्रांतिक से भी अगर नीचे कर दिए, क्या किया आप, क्रांतिक से भी नीचे कर, अब आप ही बताइए, जब क्रांतिक से आप नीचे कर दिए तो ये 90 से ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये 90 से हमारा क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर। अलग अलग मीडियम होने के बावजूद, अलग अलग मीडियम होने के बावजूद इसमें प्रवेश नहीं किया प्रकाश, होना था यहाँ अपवर्तन, अपवर्तन न होके उसी मीडियम में वापस लौट गया, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये कब संभव है, जब आपतन कोण का मान, ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी तो ये, क्योंकि क्रांतिक कोण ही वह कोण है जब इसके लिए 90 डिग्री बना, इससे ज्यादा लेंगे तभी नहीं ये ऊपर जाएगा। तो पहला इसके लिए शर्त क्या हो गया, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो इसके लिए आवश्यक शर्त, पहला शर्त हो गया कि आपतन कोण का मान जो होगा, आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, यानी इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमारा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण। अब देखिए आपतन कोण बड़ा हो गया क्रांतिक कोण से। दूसरी बात, प्रकाश हमारा हमेशा डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो फिर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो कोण ही नहीं बढ़ेगा, वो और तो घटता हुआ आएगा। तो सेकंड लॉ इसका क्या हो जाएगा कि प्रकाश हमारा किधर जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर। तो ये इसके लिए दो कंडीशन है। अब हम बोले थे इसमें शुरू में आपको कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहाँ जो है फेल करता है। एक्चुअली इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप यहाँ एक मिरर लगा दिए और यहाँ आप एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आपका यहाँ था और यहाँ से आपका प्रकाश की किरण पड़ी यहाँ पे, तो ये चले गया आपका इधर। अगर आप बदल दें, सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ रखे थे, यहाँ था आपका सोर्स ऑफ लाइट, तो आपका यहाँ पे प्रकाश आ रहा था। अगर आप इसको प्लेस कर दें यहाँ से, तो ये पोजीशन हमारा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। कहने का मतलब है कि अगर जैसे आप इमेज रखते हैं जब अनंत पे, तो आपका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। यदि आप रख दें फोकस पे प्रतिबिंब को, सॉरी वस्तु को, तो इमेज कहाँ बन जाएगा आपका, अनंत पर। ठीक है, तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। लेकिन आप बताइए, अगर आप यहाँ से प्रकाश दिए इसको और इधर गया, तो जब आप इधर से इसको प्रकाश देंगे तो यहाँ आने के बाद उसको क्यों वो चाहेगा कि हम उसको उधर मोड़ें। देखिए आप यहाँ टॉर्च जला दिए, एक में लाइट गया एक डैश पे, एक डैश पे डालाइए तो आपका लाइट कहाँ जाएगा, एक पे। दो पे टॉर्च जलाइए, जाएगा दो डैश पे प्रकाश। दो डैश पे टॉर्च जलाइए, कहाँ जाएगा, दो पे। लेकिन यहाँ पे आप अगर जलाइएगा टॉर्च तो यहाँ पे आई प्रकाश, लेकिन यहाँ जलाइएगा तो वापस माने यहाँ आने के बाद उसको क्या कोई सपना आएगा कि हमको ऊपर उठना है, वो तो सीधे ना प्लेन आगे निकल जाएगा। तो इस जगह हमारा क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट फेल कर जाता है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो होता है हमारा यहाँ पे फेल कर जाता है। और ये हो गया हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन। अलग अलग मीडियम होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन न होके हमारा क्या हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसमें अगर आप थोड़ा सा और देखें तो हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है,
साइन आई बटे साइन आर, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते थे। अब अगर आप देखिए, जब आप साइन म्यू को म्यू छोड़ दीजिए, साइन आई आपका क्या रह जाएगा, साइन आई रह जाएगा। उस समय के लिए आपका आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, साइन आई। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया, ये 10th 12th दोनों के लिए उपयोगी है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए, और किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर जाके स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक पर। हम कोशिश करेंगे हमेशा अपने से बेस्ट देने का। तो जो भी इसमें नए यूट्यूबर हैं, जो नया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।